स्वागत है मेरी फेरी टेल एडवेंचर में। घर से ऊंची लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं। आसमान में बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे कांच फट रहा हो, और मछुआरे फुसफुसा रहे थे कि समुद्र नाराज है, कि किसी ने गहराई में सोई हुई चीज को जगा दिया है। 14 साल का लूका उस उथल पुथल को घूर रहा था, और तभी उसने देखा एक रोशनी सोने सी झिलमिलाती जीवित लहरों के बीच से उठ रही थी, और उस सुनहरी चमक के बीच से एक आकृति बाहर निकली। उसके बाल पिघले हुए सूरज जैसे लहराते थे, आंखें साफ आसमान जैसी नीली थीं, और उसकी पूंछ पर सुनहरी चमकदार चमक थी जो काले समुद्र को पिघले सोने जैसा बना रही थी। लूका के दिमाग में गांव वालों की पुरानी चेतावनी गूंज उठी, कभी स्वर्ण मत्स्य कन्या को मत देखना, जिसने उसे देखा वह बंध जाएगा। लेकिन लूका नजरें हटा नहीं सका। स्वर्ण मत्स्य कन्या ने गाना शुरू किया, धीमा दुख भरा, ऐसा सुर जो लूका के सीने को कसकर पकड़ ले और सांस लेना मुश्किल कर दे। वह भागना चाहता था, मगर उसके पांव पत्थर की तरह जमे रहे। मत्स्य कन्या पास आती गई, उसकी रोशनी अंधेरे पानी में रास्ता बनाती हुई। तुम मुझे सुन रहे हो? उसने बहुत धीरे कहा, लेकिन उसकी आवाज तूफान पर भी साफ गूंजी। बहुत कम सुन पाते हैं। लूका ने गला खनखारा। तुम कौन हो? उसकी मुस्कान दयालु भी थी और असहनीय रूप से उदास भी। मैं ऑरेलिया हूं, अभिशप्त हूं हमेशा चमकने को, लेकिन किसी की नजर में न आने को, सिवाय एक के। उसने सिर झुकाया, और अब वह एक तुम हो। अगले कई हफ्तों तक जब भी पूरा चांद निकलता, लूका चट्टानों पर लौट आता। हर बार ऑरेलिया वहीं होती, कभी थोड़ी दूर चमकती, कभी उसके पास बैठी। वह उसे समुद्र की कहानियां सुनाती, कांच के गुंबदों वाले महलों की जहां जेलीफिश की लाल लटेनें जलती थीं, उन प्राचीन जीवों की जो सितारों को गाने सुनाते थे, और गहरी खामोशी में लड़ी गई जंगों की। लेकिन वह एक अंधकार की भी बात करती। वह गहराइयों से उठ रहा है, उसने फुसफुसाया, मूंगों को राख में बदल देता है, भेल की आवाज को खामोश कर देता है। ये भूख है, बस भूख, और ये बढ़ती ही जा रही है। जल्द ही यह तुम्हारे गांव के किनारों तक पहुंच जाएगी। लूका का दिल कस गया। उसके पिता मछुआरे थे, उसकी मां की रोटी पानी समुद्र पर ही निर्भर थी। अगर समुद्र काला और खाली हो जाए तो उनका जीवन खत्म हो जाएगा। क्या तुम उसे रोक नहीं सकती? उसने पूछा। उसकी आंखों में ज्वार की चमक थी। मैं बंधी हूं, मेरी रोशनी उसे कुछ समय रोकती है, लेकिन धीरे धीरे मुझे कमजोर बना देती है। अगर मैं समुद्र छोड़ दूं तो मैं मुरझा जाऊंगी, अगर यहीं रहूं तो अंधकार मुझे निगल लेगा। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा, जब तक कोई मेरे लिए चुनाव न कर ले। एक रात ऑरेलिया पहले से भी ज्यादा कमजोर दिखी। उसकी चमक टिमटिमा रही थी, आवाज कांप रही थी, अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। उस रात उसने सच बता दिया। उसका श्राप तभी टूटेगा जब कोई अपनी सबसे प्यारी चीज त्याग दे। तभी वह धरती और समुद्र दोनों में जी पाएगी और अंधकार से लड़ सकेगी। लूका का दिल मरोड़ गया। उसे सबसे ज्यादा क्या प्यारा था? समुद्र, लहरें, क्षितिज, वह आजादी। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा था। अगर उसने यह छोड़ दिया तो वह कभी नाव नहीं चला पाएगा, कभी तैर नहीं पाएगा, कभी चट्टानों पर खड़े होकर नमकीन हवा महसूस नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने ऑरेलिया की ओर देखा, कमजोर बुझती हुई, और उसे समझ आया वह अब समुद्र से भी ज्यादा उसी से प्यार करता है। जब अंधेरा किनारे तक पहुंच गया, चांद की रोशनी निगल ली और लहरें झरीली हो गईं। लूका पानी में उतर गया। उसकी कमर तक पानी था। ऑरेलिया उससे लिपटी हुई थी, उसकी रोशनी बुझने जैसी थी। मैं तुम्हें चुनता हूं, लूका ने फुसफुसाया, आंसू आंखों में चुभते हुए। समुद्र मुझसे ले लो, सब ले लो। पानी अचानक सुनहरी आग में बदल गया। लहरें ठहर गईं। अंधेरा बिना आवाज के चीखता हुआ गहराइयों में भाग गया। ऑरेलिया की पूंछ फटकर 2 पैरों में बदल गई। उसकी चमकदार शल्क पिघलकर त्वचा में बदल गए, सफेद और गर्म। उसकी रोशनी हल्की हुई, मगर बूझी नहीं। उसने पहली बार हवा में सांस ली। और लूका, उसने महसूस किया, समुद्र उसके अंदर से चला गया था। लहरों की आवाज जो कभी उसके खून में गाती थी, अब खामोश थी। वह समुद्र को देख सकता था, मगर उसकी पुकार अब कभी नहीं सुन पाएगा। ऑरेलिया गांव का हिस्सा बन गई।
कुछ लोग उससे डरते थे, कुछ उसे देवी मानते थे, लेकिन सब जानते थे कि उसने उन्हें बचाया है। रात को वह फिर से समुद्र में उतर सकती थी और सुनहरी चमक के साथ लौटती, अपने साथ समुद्र की फुसफुसाहट लाती। लूका किनारे पर उसका इंतजार करता। अब वह समुद्र का बेटा नहीं रहा, बल्कि उसके रहस्य का रक्षक था। समय के साथ वे दोनों साथ बड़े हुए, सिर्फ लड़का और मत्स्य कन्या नहीं, बल्कि धरती और समुद्र, प्रेम और त्याग। और भले ही लूका अब समुद्र की पुकार महसूस नहीं कर सकता था, उसने जाना कि उसे उसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि हर बार जब ऑन्ड्रेलिया मुस्कुराती, उसके दिल में पूरा समुद्र समा जाता। और दूर क्षितिज के पार जब मछुआरे कभी सुनहरी झलक देखते, तो वे सिर झुकाकर धीरे से कहते, स्वर्ण मत्स्य कन्या अब भी देख रही है। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।